लेट्स बिगिन विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन तरह से हम देख सकते हैं, तीन तरह की फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास? मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स है। कि हम अपने आईजीसीएसई और ओ लेवल से पढ़ते हुए आए हैं। हमने जो नहीं पढ़ा हुआ है इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन। अगर मैं मोनोसेक्राइड्स की बात करूं तो वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ए लेवल सिलेबस। वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? दे कैन इजीली बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। कितने कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उस तरह से मैं उसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्या हो सकता है? मेरे पास हो सकता है एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर तीन कार्बन एटम हो, मतलब C3 समथिंग का कोई फॉर्मूला हो। या हो सकता है मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर पांच कार्बन एटम्स हो, C5 समथिंग फॉर्मूला हो। या क्या हो सकता है मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें छह कार्बन एटम्स हो, मतलब C6 समथिंग फॉर्मूला। हमने पढ़ा था CHO की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब C6H समथिंग O समथिंग इस तरह करके एग्जिस्ट करे। बट सिक्स अगर दिख गया मतलब छह कार्बन एटम है, तो मतलब वो 6C हमारे पास उसकी तरह, मतलब हम फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्लासिफिकेशन है वो मैं भी बताता हूँ। लेकिन एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर सकते हैं? थ्री की फॉर्म में, थ्री कार्बन्स की फॉर्म में, फाइव कार्बन्स की फॉर्म में, सिक्स कार्बन्स की फॉर्म में। अगर हम सबसे पहले देखते हैं थ्री कार्बन्स वाला, उसको क्या कहते हैं? अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें तीन कार्बन, हम बोलेंगे ये एक ट्रायोसिस मोनोसेक्राइड है। ट्रायोसिस। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? तीन कार्बन एटम्स होंगे। इसकी एग्जांपल्स जो आपको सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमसीक्यूज में दे सकता है, वो बोल सकता है कि भाई बताओ ये लेट से ये वाला मॉलिक्यूल है, या ट्रायोसिस की इनमें से ट्रायोसिस की कौन सी एग्जांपल है जो मेंशन्ड है, A B C या D। तो अब जब मैं एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो किसकी एग्जांपल्स हैं, ट्रायोसिस की। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, बट ऑब्वियसली जब आप AS के एंड तक आओगे तो आपको इवेंचुअली आदत हो चुकी होगी इसकी, और आप कवर कर लोगे। फर्स्ट वाला है हमारे पास ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट। ग्लिसरल डिहाइड और फिर फॉस्फेट। ऑब्वियसली देख के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, शायद दूसरा वाला इससे ज़्यादा लगे, लेकिन ये आपको याद करना है। और मैं बता रहा हूँ ये इतना मुश्किल नहीं है। अभी आप फर्स्ट टाइम आपने इस तरह के नाम देखने स्टार्ट किए, बट बायो के अंदर जनरली इस तरह के नाम देखेंगे। इवन दो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है, बट ये जनरली पढ़ने में काफ़ी आसान है। क्या है? ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट। और अगर सेकेंड वाले की बात करूँ, वो आपके पास इससे भी ज़्यादा आसान है पढ़ने में, इवन दो इससे थोड़ा लंबा है। वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आई होप मैंने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना की हो। आई थिंक सही है। ठीक है। तो आपने ये लिख लिया ट्रायोसिस। अगर ट्रायोसिस नहीं है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास लेट से फाइव कार्बन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? वो आपके पास एक पेंटोज है। सही है। पेंटोसिस। पेंटोसिस में क्या होता है? पांच कार्बन होता है। नाम से ही हमें पता है, हमने पेंटागन पढ़ा है मैथ्स के अंदर, ओ लेवल आईजीसीएसई में। तो हमें आइडिया है कि पेंटागन के अंदर फाइव साइड्स होती हैं, मतलब पेंटोसिस में भी क्या होंगे? फाइव कार्बन होंगे। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ये बहुत आसान एग्जांपल्स हैं। एक इसकी है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। और एक आपके पास है क्या? राइबोस। अब ये उन स्टूडेंट्स को ये आसान ही लगा होगा जिनको फुल फॉर्म पता है डीएनए और आरएनए की। सही है। तो डीएनए क्या स्टैंड किस चीज़ से स्टैंड करता है, डी क्या बोलता है इसमें, डी क्या होता है डीएनए में, और आर क्या होता है आरएनए में, उनके लिए कंपैरेटिवली आसान चीज़ है, और उन्होंने कोई चीज़ कैच भी करी हो मे भी। लास्टली आपके पास थर्ड वाला, ये भी आसान है, मैथ से ही निकला है। हेक्सागोन होता है इस तरह, ये क्या है? हेक्सोसिस। हेक्सोसिस, हेक्सागोन में सिक्स साइड्स होती हैं, हेक्सोसिस में सिक्स कार्बन होंगे। ठीक है। इसकी तीन टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप हमारे पास इसकी है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास फर्दर क्लासिफाई हो जाता है दो फॉर्म्स के अंदर, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। टेंशन नहीं लेनी, कोई अलग चीज नहीं है, मैं बताऊंगा, सिर्फ अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। अभी हम आगे इसके ग्लूकोज के अरेंजमेंट देखेंगे, तो ये तो अल्फा ग्लूकोज होगा या बीटा ग्लूकोज होगा। सही है। इसके अलावा क्या? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आप पढ़ते हुए आए हो। और आपके पास क्या? गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज। मतलब इन शॉर्ट आपने ये वाली तीनों चीजें पहले देखी हुई है, बस आपने क्या अब नई चीज देखी है आपने, मतलब आप हमेशा से जब भी आप ओ लेवल्स आईजीसीएसई में या इससे पहले भी अपने स्कूल के नेचुरल साइंसेस के अंदर बात करते हुए आ रहे थे, तो मोनोसेक्राइड्स आप देखते तो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज यही देख रहे होते थे, मतलब आप हेक्सोजेस की बात कर रहे होते थे। ठीक है। लेकिन अब हमने उसके फर्दर क्लासिफिकेशन की, हमने बोला ट्रायोजेस भी हो सकते हैं, पेंटोजेस भी हो सकते हैं और हेक्सोजेस भी हो सकते हैं। हेक्सोजेस के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो दो टाइप का हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है आपके पास? अल्फा ग्लूकोज हो सकता है या फिर बीटा ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, सिंपल। डाइसेक्राइड्स नाम से अच्छा यहाँ तो पता चल रहा था, मोनो का मतलब होता है एक, अकेला एग्जिस्ट करने वाला। डाइसेक्राइड का मतलब दो से मिलके बनने वाला, दो से मिलके। और पॉलीसेक्राइड्स का मतलब मल्टीपल से, दो से ज्यादा से, तीन से, चार से, पांच से, मल्टीपल से मिलके बनने वाला। डाइसेक्राइड्स में जो सबसे पहली एग्जाम्पल आपके पास है वो आप पढ़ोगे मेरे साथ, माल्टोस। माल्टोस किस चीज से मिलके बनता है? माल्टोस आपके पास मिलके बनता है अल्फा ग्लूकोज। अब देखो मैं ग्लूकोज के नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा ग्लूकोज प्लस सेकंड क्या चीज होती है आपके पास, एक और अल्फा ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोस जो होता है। सेकंड एग्जाम्पल आप जो पढ़ोगे मेरे साथ वो होगी सेलोबायोस। कुछ स्टूडेंट्स ने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट ऑब्वियसली आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है दो बीटा ग्लूकोज से मिलके। मतलब आप देख रहे हो कितना फर्क है, इवन दो सिर्फ छोटा सा अरेंजमेंट का ही फर्क होता है, बट कितना इन जनरल फर्क है कि अगर मैं अल्फा की जगह बीटा ही ग्लूकोज यूज कर लूँ, है तो दोनों ग्लूकोज बट थोड़ा सा फर्क है, तो बीटा ग्लूकोज यूज कर लूँ तो मेरे पास पूरा एक डाइसेक्राइड चेंज हो जाएगा, माल्टोस की जगह मेरे पास सेलोबायोस बन जाएगा। सही है। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे सक्रोज। सक्रोज किससे बनता है? सक्रोज आपको अपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई से ये बात याद होगी कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बनता है। कौन सा ग्लूकोज यहाँ यूज होता है यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे ये लेवल्स में, हम बोलेंगे एक अल्फा ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बनेगा। ठीक है, मैं भी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, एक अल्फा ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बनेगा। लास्टली नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? नंबर 4 पे हमारे पास है लैक्टोज, और लैक्टोज जो होता है एक अल्फा ग्लूकोज और किससे मिलके बनता है? एक गैलेक्टोज से मिलके बनता है। सही है। तो अभी तक हमने मेल्टोज की हमने बोला हमारे पास डाइसेक्राइड्स 4 फॉर्म्स की हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ए लेवल्स के अंदर एक माल्टोज है, माल्टोज हमारे अल्फा अल्फा से मिलके बनता है, अल्फा दोनों अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोबाइलेज दोनों बीटा ग्लूकोज से मिलके बनते हैं। सक्रोज किससे बनता है? अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और लैक्टोज किससे? अल्फा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। पॉलीसेक्राइड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टार्च। पॉलीसेक्राइड्स अगेन मैं बताता चलूं क्या होता है हमारे पास, वो होते हैं जो कि मल्टीपल, दोनों मल्टीपल मोनोसेक्राइड से मिलके बने। ठीक है, मतलब मल्टीपल इनके मल्टीपल से मिलके बने, दो नहीं उससे ज्यादा, तीन चार पाँच, सो ऑन एंड सो। तो हमारे पास ये क्या होता है? पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। मतलब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनता है क्या हमारे पास? स्टार्च। नंबर 2 पे हमारे पास आता है ग्लूकागॉन, या बल्कि हम ग्लाइकोजन बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस चीज से बनता है हमारे पास? ये भी होता है एक पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। दोनों में फ़र्क क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, क्या कैसे हमने फ़र्क इसका आइडेंटिफाई किया वो हम आगे जाके देखेंगे। बट अभी फिलहाल हमें ये बात पता होनी चाहिए कि स्टार्च भी हमारे पास किस चीज़ से बनता है? बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज से। और हमारे पास ग्लाइकोजन भी किससे बनता है? बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज से। नंबर 3 पे हमारे पास जो हमें सिलेबस के लिए पढ़ना है वो है सेल्यूलोज। याद है हमने सेल्यूलोज सेल वॉल देखी थी, प्लांट सेल की होती है, तो किस चीज़ से बनती है? वो बनती है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, बोला था हमने उस टाइम पे जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कौन से मोनोसेक्राइड से? वो बनती है पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज से, मतलब बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मोनोसेक्राइड से बनती है, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। सही है। आई होप ये क्लियर होगा। मोनोसेक्राइड्स हमने 3 टाइप्स की बात की, ट्रायोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। डाइसेक्राइड्स के अंदर हमने 4 टाइप्स की बात की, मैल्टोस, हमारा सेलोबायोस, सेक्रोज और लैक्टोस। और पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की बात की।